पढ़ेंगे। AIR1 PW से आएगी, बहुत बड़ा सवाल है। AIR1 PW से आएगी, एक बात बता बेटा, AIR1 तो एक ही रिजल्ट है, क्या PW से तो एक ही रिजल्ट चाहता है कि PW से तू चाहता है कि बहुत सारे बच्चों का भला हो। PW में ज्यादातर बच्चे कौन पढ़ते हैं? PW में ज्यादातर बच्चे कौन पढ़ते हैं बता ना, मतलब ऐसे ही बोलो प्लीज, गलत। आजकल पता है मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया हूँ, मतलब मैं अपनी दिल की बातें बोल ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे मैं कुछ बोलता हूँ 50 लोग बाहर बैठे हैं एकदम ऐसे, इसको तो कच्चा खा जाऊंगा, मतलब पूरी दुनिया जिसके अगेंस्ट है वो है मार। क्यों? बड़ा रीजन सिंपल है, क्योंकि बच्चे बाहर से पढ़ना चाहते हैं, पढ़े भी हैं, पूरे साल भी पढ़े, लास्ट में भी पढ़े हैं। अब लास्ट में 10 दिन में अगर मुझे पूरा सिलेबस पढ़ाना हो तो मैं तो PYQ ही कराऊंगा और वही फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बहुत टफ तो नहीं पढ़ाऊंगा। समझ लो तेरी बात। तो पूरी दुनिया मेरे पीछे एकदम ऐसे कच्चा खा जाऊंगा इसको। तो भाई मतलब पीछे भी पढ़ने, भूसी के पीछे पढ़ते ना लोग जो थोड़ा सा तगड़ा आदमी हो, कोई बात नहीं। तो अब लोगों को लगता है कि आपने जो लास्ट में डिकोड कराया उससे सवाल नहीं आया। अबे तो फिजिक्स से तो सवाल आया था, और डिकोड 1 मिनट थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचना। कई बच्चे भी इस बात से बुरा माने बैठे। एक बात थोड़ा सा दिमाग से सोचना बेटा प्लीज, मैं कह रहा हूं। एक बात बताओ, लास्ट के 10 दिन में क्या पूरी फिजिक्स पढ़ाई जा सकती है जिससे नीट में सिलेक्शन हो जाए? लास्ट के 10 दिन में क्या पढ़ाई जा सकती है? लास्ट के 10 दिन में सर आप PYQ करा दोगे और पूरी फिजिक्स का फॉर्मूला और उसकी बातें बता दोगे, ये कर दोगे। हाँ, तो एक्चुअल में मैंने जो पढ़ाया उसको कितने लोगों ने देखा? मैंने लास्ट में जो डिकोड भी लिया उसमें कितने लोगों ने देखा? तो उसके तो एक ही दिन में व्यूज है 15 लाख, 2 दिन में हो गया 23 लाख, 3 दिन में 4 दिन में हो गया उसके 40 लाख व्यूज। देख लो डिकोड NTA में 40 लाख। अब 40 लाख मेरे बच्चे तो होंगे नहीं जो पूरे साल मेरे से पढ़े होंगे, उसमें 1 ही लाख बच्चे होंगे, 80,000 से 70,000 बच्चे होंगे जो मेरे से पूरे साल पढ़े होंगे, वो तो पूरे साल के कंटेंट से ही सिलेक्शन होगा। अब उसमें से सवाल नहीं है तो लास्ट के 10 दिन में यार कैसे कि मैं पूरा पढ़ा दूंगा और एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा। कौन पढ़ा देगा? मैं तो छोड़, कौन कौन मैं नहीं तो कौन, बता ना। कैसे 10 दिन में? तो मैं 10 दिन में क्या करूंगा? सारे फॉर्मूले बताऊंगा, सारे फॉर्मूले पे 2 सवाल कराऊंगा, PYQ का जैसे पूछा जाता है वो कराऊंगा, और वैसे ही पेपर जैसे 23, 24, 25 में आ जाता तो MR भगवान है। तो पेपर मुझे थोड़ी ना बनाना है। और अगर 10 दिन में लास्ट में सिलेक्शन होता तो पूरे साल हम क्यों पढ़ाते हैं? ये बात भी मैं बस 2 महीने बाद बोल पा रहा हूं, इतना भी बोलने नहीं दिया गया मुझे। कोई बात नहीं, अगर लास्ट के 10 दिन में ही सबका सिलेक्शन सिर्फ 4 वीडियो से हो सकता है तो मैं पूरे साल क्यों पढ़ा रहा हूं? और अगर पूरे साल मैं पढ़ा रहा हूं और पूरे साल जिसने पढ़ा है उससे सवाल ना बने तो बताओ। पूरे साल जिसने सारे लेक्चर लिए और सब कुछ ढंग से पढ़ा हो, और अगर पूरे साल पढ़ा है और ढंग से सब कुछ किया है तो भी यार नीट में कितने लोगों का सिलेक्शन होना है फाइनली बताना। ये कंपटीशन है। 100 बच्चे अगर बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, 100 के 100 बच्चे, उसमें से भी मान ले कि 5 लाख बच्चे तो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, चाहे कहीं भी अलग अलग कोचिंग में यहाँ वहां हर जगह। अब उसमें से 50,000 का सिलेक्शन होना है, कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ? 10%। तो मैक्सिमम 10 से 12% बच्चा ही सिलेक्ट होगा। अगर तुम उस टॉप के 12% में नहीं आ रहे हो तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं उस टॉप के 12% में क्यों नहीं हूं। मैंने पढ़ा है, मेहनत भी किया, लेकिन उस टॉप के 12% में क्यों नहीं हूं? ये कंपटीशन है, बोर्ड की एग्जाम थोड़ी ना है। बोर्ड की एग्जाम है तो बता क्या ये कंपटीशन है? कोई बात नहीं, चलो तो बात समझो इस बात को। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। और चल आपने बोला आएगा, हाँ तो आया था ना 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, आया था कि नहीं बता? आया था कि नहीं? कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा होगा लास्ट में भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी, कोई भी टीचर लास्ट मोमेंट में जो पढ़ा रहा होगा वो कैसे पढ़ाया होगा लास्ट मोमेंट में? वो तो यही बोला हो ना इंपॉर्टेंट देख लो। अब जो पूरा डीप में कंसेप्ट सारा पढ़े थे उसको लास्ट के 5 दिन में डिवाइड नहीं करोगे, फॉर्मूला देख लो, PYQ को एक बार रिवाइज कर लो, PYQ जैसे सवाल कर लो, कैसा करा देगा कोई भी? और अगर पूरे साल पढ़ा है तो एकदम डीप में पढ़ाई कि नहीं बताओ? ये 3+ कौन लाया था? किसने सोचा था 3+ के बारे में? बता किसने सोचा था 3+ के बारे में? तो लास्ट में सोचा भी था, किसने सोचा था? वो Who think about 18+? Who gave the lectures of 18+? किसने सोचा था? पूछ। अगर तू पिछले साल बैच में था तो ठीक है, तुम्हें पता होगा, नहीं था तो पूछ किसने सोचा था 18+ के बारे में? किसने 18+ का लेक्चर दिया था? किसने सबसे पहले ये बोला था कि पेपर टफ आ सकता है जब इतना कंट्रोवर्सी हुआ है? तो बाद में आपने इजी क्यों बोला? क्योंकि NTA ने जेईई में इजी लिया, NTA ने सैंपल पेपर जो नीट का दिया था वो इजी था। और 10 दिन एग्जाम का बचा हुआ है और मैं तो बोलूं पेपर बहुत टफ आएगा, पूरे साल तो बोला था पेपर टफ आएगा, लास्ट 10 दिन बचा तो मैं तो पैनिक करूं कि बोलूं कि जितना अच्छा करके आ सकते हो PYQ को देख लो, उस तरह के सवाल देख लो। अरे मैं कुछ भी हूं तो इंसान ही ना यार, कुछ भी हूं, बहुत मेहनत कर सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली हूं तो एक इंसान ना, भगवान तो नहीं हूं। चलिए तो यहां पे कुछ बातें हमने करी कि जो प्योर नंबर होता है कहीं 4, 5, पाई ये सब का